Today I am going to tell you about 26 videos which can be one-stop solution for all your queries in RBI Grade B. अब होता क्या है, जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एग्जाम को लेकर, मतलब बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि इसका पैटर्न क्या है भाई, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें क्या कट ऑफ जाती है, वैकेंसी कब कब आती है। पढ़ाई को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है, कंपटीशन क्या है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। फिर मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं एवरेज हूँ, मैं तो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं कैसे करूँगा, या फिर सीट्स बहुत कम आ रही हैं, मेरा कैसे होगा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो अंदर ही अंदर आपकी प्रिपरेशन को खा जाते हैं अगर आप इनको अच्छे से रिजॉल्व नहीं करते। तो जो मैं इन 26 वीडियोस की बात कर रहा हूं ये 26 एरियाज में है। ये एरियाज इन्हीं 3 वर्टिकल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए, एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड या मोटिवेशन से रिलेटेड। तो ये 26 वर्टिकल है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने इस ये 26 एरियाज हैं, हमने इन सारे 26 एरियाज पे वी हैव मेड सम वीडियोस इन डिटेल विच एक्सप्लेन नो इन एंड आउट ऑफ दैट एरिया। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये 26 वीडियोस देखनी है, 26 एरियाज कवर करने हैं। यू वुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन एट योर डिस्पोजल टू प्रिपेयर फॉर आरबीआई। सो अपना टाइम वेस्ट मत करो इधर टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। रेदर वॉच दिस 26 वीडियोस, या बहुत अच्छे से देख सकते हो, आराम से देख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कैसे देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एडुटैब के यूट्यूब चैनल पे जाना है। मैं आपको शुरू से दिखा देता हूं, ठीक है। आप एडुटैब के यूट्यूब चैनल पे गए, आप यहां पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो हेयर यू विल सी आरबीआई ग्रेड बी A to Z सीरीज। यू हैव टू क्लिक हेयर, देन यू विल कम टू द प्लेलिस्ट। आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो यहां पे, ठीक है। आपने यहां क्लिक कर लिया तो ये पूरी प्लेलिस्ट यू विल बी एबल टू सी। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर द एरियाज वी हैव कवर्ड। So this first video is about the introduction. The second video is about vacancies and eligibility. So बहुत सारे लोगों को डाउट होता है ना, सर वैकेंसीज कितनी आ रही हैं, कितनी कम आ रही हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, मैं तो फाइनल सेमेस्टर में हूँ, मेरे तो किसी सेमेस्टर में मार्क्स कम है, मेरा तो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं रिलेटेड टू वैकेंसीज एंड एलिजिबिलिटी विच वी आर गोइंग टू आंसर हेयर। देन पैटर्न एंड कट ऑफ, ठीक है। पैटर्न एंड कट ऑफ, सो यहां पे हम आपको डिटेल में पैटर्न के बारे में समझाएंगे। कट ऑफ में हमको बताएंगे कि क्या टारगेट मार्क्स होने चाहिए एज पर प्रीवियस ईयर कट ऑफ फॉर फेज 1 एंड फेज 2 इन दी अपकमिंग एग्जाम्स। देन द नेक्स्ट चैलेंज आफ्टर यू अंडरस्टैंड अबाउट द एग्जाम इज अबाउट गेटिंग द बेस्ट बुक्स विच कैन हेल्प यू प्रिपेयर एफिशिएंटली। सो आपकी नोटिफिकेशन में काफी बुक्स दी गई हैं बट उनमें से काफी रेलेवेंट नहीं है। सो हेयर इन दिस वीडियो वी वुड बी टेलिंग यू अबाउट द बेस्ट बुक्स बोथ फॉर फेज 1 एंड फेज 2। हमने इसको 2 पार्ट में बनाया है। पार्ट 1 में फेज 1 की बुक्स हैं और पार्ट 2 में फेज 2 की बुक्स हैं। देन कंपटीशन, मेनी पीपल आस्क दिस क्वेश्चन, सर would it be easier to crack RBI, as in what is the competition level in RBI versus SSC और बैंकिंग। हमें लगता है कि RBI में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और SSC और बैंकिंग में तो जैसे है ही नहीं, बट ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लेन यू हाउ द कंपटीशन इन RBI इज नॉट वेरी मच एज कंपेयर टू एसएससी और बैंकिंग। मतलब एसएससी और बैंकिंग में भी बहुत ज्यादा है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। फिर सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, तो हमने सिलेबस को अच्छे से डिकोड किया है। जैसे कि फेज 1 का सिलेबस नोटिफिकेशन में दिया नहीं गया है। सो हियर इन दिस वीडियो वी हैव डिकोडेड द सिलेबस फॉर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर्स। बहुत अच्छे से एक एक चीज आपको समझाई गई है। फिर आपका जो दूसरा वीडियो है डिकोडेड सिलेबस पे ही, वो फेज 2 के सिलेबस पे है, वेयर वी आर एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द डिकोडेड सिलेबस ऑफ ESI, FM एंड इंग्लिश, ठीक है। सो वी हैव लर्नड अबाउट द बुक्स, वी हैव लर्नड अबाउट द सिलेबस जो कि हम पढ़ाई से रिलेटेड देख रहे हैं। नेक्स्ट कम दी स्ट्रैटेजी। अब इन बुक्स को और इन सिलेबस को मैच कर कर क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनानी चाहिए। सो यहाँ पे देयर इज वन वीडियो ऑन ESI एंड इंग्लिश स्ट्रैटेजी, then F for finance and management strategy, G for game plan for quant, reasoning and English। तो यहां से आपकी सारे एरियाज की स्ट्रैटेजी कवर हो जाएगी, फेज 1 की भी, फेज 2 की भी। Then we have discussed some hard hitting facts that why 99% fail। उसमें majority of the people have this reason that कि भैया सीट्स कम आ रही हैं, हम इसलिए क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। नोटिफिकेशन रेगुलर मतलब कोई साइकिल नहीं है, हम इसलिए क्लियर नहीं कर पा रहे हैं।
मैं तो एवरेज हूं, मैं इसलिए क्लियर नहीं कर पा रहा हूं. सो वी हैव डिस्कस्ड इट फ्रॉम वेरियस एंगल्स, द डाउट्स दैट आर कमिंग इन योर माइंड दैट विल मेक यू फेल. उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे मेंटली स्ट्रांग बनकर अपने अंदर नहीं नुकसान करने देना है. देन इंटरव्यू एक बहुत दर्दनाक एरिया है. लॉट ऑफ पीपल फील के इंटरव्यू में मार्क्स लेने बहुत मुश्किल हैं. इंटरव्यू में पैनलिस्ट कई बार बायस भी होते हैं वर्किंग एक्सपीरियंस के अगेंस्ट या फिर फ्रेशर्स के अगेंस्ट. ऑल दीज आर मिथ्स. I think if you truly want to score good in the interview, try to learn that no interview में what are the elements that you need to understand. Interview में क्या क्या hacks हैं जो आपको समझने चाहिए so that you prepare well for the interview. तो ये इंटरव्यू के ऊपर हो गया. नेक्स्ट इज अबाउट द जॉब प्रोफाइल. तो आपके आरबीआई में क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स में व्हाट इज द वर्क दैट यू वुड बी डूइंग, ये सारा हमने जॉब प्रोफाइल में समझाया है. देन की ट्रेंड्स. अब हर साल ट्रेंड्स चेंज होते हैं. फॉर एग्जांपल इन 2024 जो मेन ट्रेंड चेंज हुआ है, जैसे आपका फेज 1 में आरबीआई नोटिफिकेशंस एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत बढ़ गया है. फेज 2 की बात करें तो आरबीआई नोटिफिकेशन से ज्यादा सीबी का नोटिफिकेशन पूछा गया है एफएम के पेपर में. ईएसआई में स्कीम्स से ज्यादा रिपोर्ट्स पूछी गई हैं, स्कीम्स की वेटेज बहुत कम हो गई है. तो इस तरह के कुछ की ट्रेंड्स हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं. द नेक्स्ट वीडियो इज ऑन एल फॉर लाइफ ऑफ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. तो इसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे ट्रेनिंग से लेकर रिटायरमेंट आपका एक पूरा साइकिल होता है. ट्रेनिंग होती है, ज्वाइनिंग होती है, पोस्टिंग होती है, ट्रांसफ़र होती है, फिर आपकी शादी भी होती है, एट्रीशन भी होती है, काफ़ी लोग छोड़ भी जाते हैं, ग्रोथ भी होती है. सो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर इन दिस वीडियो. द नेक्स्ट वीडियो इज अबाउट मिथ्स एंड मिस्टेक्स. काफ़ी लोगों को ऐसे मिथ्स रहते हैं कि मेरे तो गैप ईयर्स हैं, आई डू नॉट हैव अ वर्क एक्सपीरियंस, और आई हैव अ नॉन फाइनेंस नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड. सो पीपल हैव देयर ओन इनसिक्योरिटीज in form of myths which actually convinces them कि मेरा नहीं होगा क्योंकि मेरे अंदर ये कमी है. हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि ये कमियां टेम्परेरी हैं. All you need to do is to read well for your face to an interview. Everything else will take care. न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना. इसको कैसे पढ़ना है ये हमने डिटेल में समझाया है. क्या हर पेज पढ़ना है, कुछ स्पेसिफिक पेजेस पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेशन से पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेशन से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझाया है. देन ओ फॉर ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी. बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि पता नहीं कोचिंग लेके ही एग्जाम क्लियर होगा. But I totally feel that self-study is the best form of preparation. Coaching can assist you, but at the end of the day, even through coaching, you would have to do self-study. तो हमने इसमें बहुत अच्छे से comparison करके समझाया है. Then P for previous year papers. हमने आपको बताया है कि previous year papers आपको कैसे मिल जाएंगे and how to use them. Because previous year papers help you understand the need of the exam, which is very important. सिर्फ syllabus देख के समझ नहीं आएगा. देन क्वालिटीज यू नीड. बहुत सारे बच्चे बस यही पूछते हैं कि सर क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कितने महीने पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें. भैया सिलेक्शन के लिए देयर इज द बेसिक क्वालिटी, इंटेंट, जुनून. वो कहाँ से लाओगे, बाकी सब तो मिल जाएगा. तो मैंने यही समझाया है कि व्हाट आर दी 3 टॉप मोस्ट क्वालिटीज दैट यू नीड टू क्रैक आरबीआई. देन रिक्रूटमेंट साइकिल समझाया है कि कैसे आपका रिक्रूटमेंट साइकिल चलता है, क्योंकि जब पिछले बैच का ज्वाइनिंग होता है फिर 60 to 70 डेज में नोटिफिकेशन आता है न्यूज़पेपर में, फिर विद इन अ वीक वेबसाइट पे आता है, फिर विद इन 50 डेज फेज 1 होता है, नेक्स्ट 40 डेज फेज 2 होता है, फिर फेज 2 का रिजल्ट आता है, इंटरव्यू होता है. सो द कंप्लीट रिक्रूटमेंट साइकिल फ्रॉम नोटिफिकेशन टू ज्वाइनिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर. क्या क्या स्टेप्स आते हैं एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स फ्रॉम नोटिफिकेशन टू ज्वाइनिंग. ठीक है. तो नेक्स्ट इज अबाउट द सैलरी. बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल चीज़ है आप लोगों के लिए कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है. और एक फिगर लोगों के दिमाग में है 30 लाख सीटीसी, 35 लाख सीटीसी, बट एक्चुअल में इन हैंड कितना आता है, क्या क्या डिडक्शंस होती हैं, है ना. 32 लाख सीटीसी में भी किसी के हैंड में तो 1,30,000 आ रहा है. क्यों आ रहा है भैया, सारा पैसा जा कहाँ रहा है. बहुत अच्छे से समझाया गया है. फिर टाइम टेबल बताया गया है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट्स को एक दिन में पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है. तो एक प्रॉपर अप्रोच समझाई गई है टाइम टेबल बनाने की. फिर बहुत सारे लोग यूपीएससी से आकर आरबीआई की प्रिपरेशन करते हैं. क्या उनके लिए आरबीआई एक अच्छा प्लान बी है, कैसे आरबीआई यूपीएससी से अलग है, क्वांट रीजनिंग सीसेट से अलग है, करंट अफेयर्स फैक्चुअल हैं, लॉजिकल नहीं है जैसे यूपीएससी में आते हैं. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई गई हैं.
देन आरबीआई को बैंकिंग से भी कंपेयर किया गया है, बिकॉज लॉट ऑफ बैंकिंग एस्पिरेंट्स प्रिपेयर फॉर आरबीआई, उनको भी कुछ गलत फहमी होती है कि क्वांट रीजनिंग बैंकिंग वाला ही आरबीआई में काम आएगा, या करंट अफेयर्स जो कि बैंकिंग में बिल्कुल अलग है वो आरबीआई में काम आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए खास करके इस वीडियो में बताया गया है कि हाउ टू यूटिलाइज 4 आवर्स अ डे बाय पिकिंग अप 3 ब्लॉक्स ऑफ 1.5 आवर ईच। बड़े बड़े ब्लॉक्स 3 बनाइए और 2 छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाइए। छोटे ब्लॉक्स में क्या पढ़ना है, बड़े ब्लॉक्स में क्या पढ़ना है, सो दैट यू आर एबल टू कवर योर सिलेबस वेल। देन नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा एज, कि आप कैसे एक एक्स फैक्टर ला सकते हैं अपनी प्रेपरेशन में, मॉक्स के थ्रू, रिवीजन के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू, ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की गई हैं। और लास्ट में वाई, सेकेंड लास्ट, जेड अभी बनाना है, विच इज 0 to hero, इन विच आई जस्ट समराइज ऑल दीज वीडियोज। बट वाई यंग वर्सेज ओल्ड में काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि यार मेरे गैप ईयर्स हैं, या मैं तो 27 साल का हो गया हूँ, मुझे आरबीआई क्यों लेगा। फ्रेशर को लगता है मैं तो 21 साल का हूँ, मुझे क्यों लिया जाएगा। सो इसमें हमने यही समझाया है कि कैसे हर एज ग्रुप या हर बैकग्राउंड का बंदा आरबीआई में जाता है। इसमें कोई पॉलिसी नहीं है कि आपको नहीं लिया जाएगा या आपको लिया जाएगा, सिर्फ एक ही ट्रेट है, दैट इज हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क विच आरबीआई रिक्वायर्स फ्रॉम यू अलोंग विद ऑनेस्टी। ठीक है, तो ये पूरी मैंने आपको 26 वीडियो की डिटेल बता दी, इनफैक्ट 26 से ज़्यादा ही है, बिकॉज सम ऑफ द वीडियोस हैव बीन मेड इन पार्ट्स। तो सारी एरियाज बता दिए हैं, आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें। आई होप इट विल गिव यू in-depth knowledge about what it takes to crack RBI and will resolve all the insecurities that are there in your mind. और जाते जाते मैं अपने courses के बारे में भी बता दूं, in case you are planning to enroll into any of the RBI courses, so you can also evaluate us for that. You can go to RBI Grade B courses under courses tab on our website. ठीक है, तो आपने edutab.in पे जाना है, in the courses tab go to RBI Grade B courses, और यहाँ पे आप नीचे आएंगे, देयर यू कैन सी वी हैव अ गोल्ड कोर्स एंड अ सिल्वर कोर्स। गोल्ड कोर्स इज अ कंप्लीट सोल्यूशन, एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर फेज 1, 2 and interview. Silver course is mainly for phase 2 and interview, but the current affairs for phase 1 you will also get in silver course, क्योंकि phase 1 के current affairs और phase 2 के current affairs same है, तो phase 2 के मिल जाएंगे तो phase 1 के भी मिल जाएंगे, but you will not get quant, reasoning and English for phase 1 along with full length test of phase 1 will not be available in the silver course. And we also have a test series in case somebody is doing self preparation and want to enroll in any of these test series. So that's it from my side. I take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.